अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, खूबसूरत दिन जुमे का। अच्छा जी, आज क्या बन रहा है? आज बन रही है 3 रेसिपीज़, तो इसलिए मैं टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, फटाफट आपको बताऊँगी कि आज हम क्या बना रहे हैं। एक बड़े मज़ेदार सा, बहुत सारे लोगों की फरमाइश में बन रहा है कचनाल कीमा। कचनाल कीमा एक फूल के क्या कहते हैं, कुछ फूल्स होते हैं, कुछ इसके साथ इनकी जो कलियाँ होती हैं, ज़्यादातर तो खैर कलियों के साथ ही बनता है। जब फूल खिल जाते हैं तो उसके बाद इसका वो टेस्ट, उसकी वो चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों की फरमाइश पर, लेकिन काफ़ी महंगी सब्ज़ी है। लेकिन ये जो सब्ज़ी है ना, सब सब्ज़ियों से ज़्यादा ये मज़ेदार वाली सब्ज़ी है। तो आज बहुत मज़ेदार सा कचनाल कीमा बना रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार से एक यखनी बना रहे हैं, जिसको स्ट्रीट यखनी कहा जाता है। ये ज़्यादातर आपने ठेलों वगैरह पे देखा होगा, ठेलों पे आपको मिल रही होती है, लेकिन बड़ी मज़े की होती है। और इसके फ़ायदे ये हैं कि आजकल जिस तरह से हर किसी का थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, सर्दी चली गई, गर्मी स्टार्ट हो गई है, गले वगैरह ख़राब है, उस गले इसकी वजह से मैंने कहा क्यों ना एक यखनी भी आप लोगों के साथ शेयर करें। और ज़रूरी नहीं है कि गला ख़राब हो, वैसे भी आप उसको बनाकर पी सकते हैं। ख़ास तौर पे रात के टाइम पे जब सोते वक्त आप एक कप ले लें तो आपको बहुत ज़्यादा इसकी मतलब एक एनर्जी भी मिलेगी, और इसके साथ ये होगा कि आपके गले का या थकावट है ये भी दूर होगी। और साथ में एक और बड़ी मज़ेदार सी एक सब्ज़ी बन रही है। सब्ज़ी क्या, दाल भी है और सब्ज़ी भी है, लौकी और चने की दाल। बहुत मज़े की बनती है सब्ज़ी, और ये आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो 3 जो रेसिपीज़ हैं ये आपके साथ शेयर करी, और तीनों ही बड़ी मज़ेदार से। लेकिन फ़र्स्ट रेसिपी जो है, हम यखनी को चढ़ा देंगे, उसको हल्की आग पे कम से कम आपने आधा पौना घंटा पकाना है, तभी आपको अच्छी लगेगी। तो चलें बस स्टार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। अब ये जो हम बना रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल यखनी। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आपने गोश्त जो लेना है वो हड्डी वाला लीजिएगा, आप बोनलेस गोश्त ना लीजिएगा। अगर आपके घर में गर्दनें पड़ी हुई हैं, विंग्स पड़ी हुई हैं, जो इस तरह से हम होता है ना बोनलेस निकाल लिया, तो उनकी जो बोन्स पड़ी होती है आप उससे भी बनाएंगे, आपको बड़े मज़े की लगेगी। इसके बाद इसमें काली मिर्च डलेगी, साथ में इसमें डलेगा थोड़ा सा हल्का सा हल्दी पाउडर। हल्दी भी आपको पता है बहुत ज़बरदस्त रहती है स्किन के लिए भी, वैसे भी एंटी बैक्टीरिया होता है इसमें। तो इसके साथ हम इसमें डालेंगे दालचीनी, और साथ में इसमें डलेंगी इलायची, थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे पिसा गरम मसाला। इसके बाद इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर जाएगा, नमक जाएगा और चिकन पाउडर जाएगा, और तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितना हम इसमें बटर डालेंगे, ठीक है। चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं बड़े आसान तरीके के साथ। इसको थोड़ा मैं इस तरह से बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चिकन को थोड़ा बटर के साथ भूनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके आप हड्डियों से अलग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो साबुत भी इसको रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप दोनों तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी हड्डियाँ उतार दीजिएगा और इसके रेशे कर लीजिएगा, नहीं तो आप वैसे भी साबुत रख सकते हैं। अब इसको मक्खन के साथ मैंने भूनना है, थोड़ा सा बटर, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना आपने मक्खन लेना है, और मक्खन के साथ इसकी करना है बहुत अच्छे से भुनाई। फिर इसमें पानी डालेंगे और सारे मसाले डाल के इसको चढ़ा देंगे। चाहे तो एक छोटा सा टुकड़ा आप प्याज का भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ सकता है। टमाटर भी आप डाल सकते हैं, घर में गाजर पड़ी हुई है, गाजर डाल दें। ये भी मतलब जो सब्जियां हैं वो आप सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। चलें, ये चीज़ें हम यहाँ पे रख लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं भूनूंगी, फिर इसमें पानी डाल के इसको चढ़ा देती हूँ। अच्छा, ये बटर के साथ भूनने का रीज़न ये है कि इसका जो फ्लेवर है बड़ा ही मज़े का आता है। वैसे आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मक्खन के साथ जब आप इसको भूनेंगे ना तो इसका बड़ा मज़ेदार सा जायका आएगा। थोड़ा इसको कम करते हैं, काला इसको नहीं करना, बस हल्का सा थोड़ा सा मक्खन के साथ ये बुनाई हो जाएगी इसकी। उसके बाद इसके अंदर ये सारे मसाले डाल के इसको स्लो फ्लेम पर रखेंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में रखेंगे तो, या फिर मिट्टी की हांडी में, सबसे बेहतरीन वही है। उसमें ये होगा कि हल्की आग पे पकेगा और खूब अच्छी तरह से चिकन भी गल जाएगा। बाकी इसके अंदर जो फ्लेवर हमें चाहिए ना यखनी का, वो भी आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या जाएगा, ये मेरे पास है दालचीनी, इसके साथ इलायची, साथ में इसमें डालते हैं नमक,
इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी। हल्दी पता है ना एंटीसेप्टिक होती है, आपके कहीं चोट लगी हो कुछ हो उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त रहती है। उसके अलावा गले को भी साफ़ रखती है, वेट भी कम करती है। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च। थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी, थोड़ा सा और बुनाई करती हूँ। थोड़ा इसको मैंने ज़रा सा भूनना है, फिर इसके बाद मज़ीद और पानी डालेंगे। हल्दी के साथ, गरम मसाले के साथ। अच्छा जी, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, आपने पिसा गरम मसाला लेना है थोड़ा सा। अभी मैं इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं शामिल करूँगी, कॉर्नफ्लावर हम बाद में डालेंगे जब ये पूरी तरीके से रेडी रहेगी। एक्चुअली क्या था, वैसे तो ये जो है ये क्लियर सूप है, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा होता है, क्लियर सूप जिसको कहा जाता है वो है। लेकिन हल्का सा कॉर्नफ्लोर से क्या होगा कि थोड़ी सी इसमें थिकनेस सी आ जाएगी। और ये भी अगर आपका दिल करता है आप डालें, वरना डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें जाएगा पानी। पानी डाल के हम इसको चढ़ा देते हैं, हल्की आग पे पकता रहेगा, ठीक है। बस अब इसको पकने देना है अच्छी तरह से, ये हल्की आग पे पकता रहेगा। बाकी जो चिकन पाउडर ये भी मैं आपके सामने इसमें डाल देती हूँ। और जब तक ये पक रहा है वापस आएंगे, सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे और उस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल जो यखनी थी मैंने चढ़ा दी है, देख लीजिएगा। चिकन पाउडर भी डाल दिया, चिकन डाल दिया, इसमें दालचीनी थी, हल्दी पाउडर था, नमक था, थोड़ा सा चाट मसाला था। इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, तमाम चीज़ें डाल के इसको चढ़ा दिया। हल्की आग पे आधा पौना घंटा पकती रहेगी। और इसके बाद आप इसकी जो चिकन है उसको निकाल के रेशे करके वापस में डालेगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल के डाल देंगे। ये बिल्कुल आखिर के आखिर में सर्व करते वक्त आप बॉयल एग्स ले लीजिएगा, वो इसके साथ सर्व कर सकते हैं। हरा धनिया ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसको फ़िलहाल मैंने चढ़ा दिया, अभी हल्की आग पे पकता रहेगा। दालचीनी भी इसमें डाली है, ठीक है। ये बड़े मज़े की पकती है। अच्छा, यहाँ पर हम चलते हैं कचनाल कीमा की तरफ। और ये कचनाल है तकरीबन आधा किलो की जितनी, तकरीबन नहीं बल्कि पूरी आधा किलो ही है। इसको मैंने इस तरह से इसकी साइड पे छोटी छोटी सी डंडियाँ, जैसे ये मैं इसलिए छोड़ी है कि आपको दिखाने के लिए। ये जिस तरह से इसके ये, इसको आपने तोड़ लेना है, इसको हटा लेना है। ये इस तरह से आपने ये सारी हटा देनी है। और इसके बाद इसको बहुत अच्छे से धोइएगा, मिट्टी होती है, इसको अच्छी तरह धोइए। अच्छा, जो फूल खिल के, ठीक है, जिस तरह से ये तो अभी बंद है, इसके सिर्फ जो चाहिए होती है कलियाँ चाहिए होती है, बंद ये चाहिए होते हैं। ये कचनार का ही होता है। ये खिले हुए जो ऊपर फूल बन जाते हैं ना, वो इस्तेमाल के नहीं रहते, वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो जो पूरे खिले हुए थे वो मैंने यहाँ रख दिए, जो बाद में मैं डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। बाकी को मैं इस तरह से इधर पानी में बॉयल करूँगी। बस 1 से 2 बॉयल आएंगे, 1 से 2 उबाल आपने इसमें डालना है। 1 से 2 उबाल के बाद आप क्या कीजिएगा, इसको छान लीजिएगा। इससे क्या होगा, एक तो इसका कड़वापन थोड़ा सा हल्का सा होता है और वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये होगा, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो फिर हम कीमे को, जो मसाला इसका तैयार करेंगे, मसाले में करेंगे। थोड़ी सी महंगी है अभी, ज़ाहिर है अभी सीज़न में खैर इसका है। पंजाब साइड पे इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत फ़ायदेमंद भी है और सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये सब्ज़ी होती है। और इसको पंजाब साइड पे तो बनती ही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे कराची में दिल्ली वाले बहन भाई होते हैं, उन लोग के यहाँ भी बहुत बनती है। कचनाल गोश्त बनता है, कचनाल कीमा बनता है, तो वो लोग भी बड़ा बनाते हैं। अच्छा, इसको सिर्फ मैंने रखा है ज़रा सा, ये 1 से 2 उबाल आएंगे तो इसका हम पानी फेंक देंगे। फिर क्या हम क्या करेंगे, इसके अंदर कीमे का जो मसाला है उसको तैयार करेंगे, ठीक है। कीमे के मसाले के लिए क्या है कि मेरे पास मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप चिकन का भी ले सकते हैं, लेकिन बीफ के कीमे का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने बीफ का कीमा लिया। अब मैं क्या करूँगी, प्याज को कटिंग करके रखती हूँ, इसको जब तक ये बॉयल हो रहे। चलें जी, महरीन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम महरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, आप भी ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप बताओ, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो, बच्चे कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, खैर खैरियत से। और बस मैंने आपको बताना था कि जो आपने परसों गार्लिक फ्राइड राइस बनाए थे, वो मैंने कल बनाए थे, बहुत ज़बरदस्त बने। अरे वाह, ज़बरदस्त। आप हमेशा बना के फ़ौरन बताती हैं।
जी, बहुत अच्छे बने और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और मुझसे कभी भी ना ये फ्राइड राइस बिल्कुल ठीक नहीं बनते थे, कभी फीके रह जाते थे, नमक मिर्च सही नहीं होता था क्या। लेकिन कल मैंने आपकी रेसिपी आपकी तरह ही फॉलो की है, तो बहुत ज़बरदस्त बने, सबको बहुत पसंद आए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह रिदा आपकी। थैंक यू मेविन, आपका आप बहुत अच्छी हैं, हमेशा आप बनाती हैं रेसिपीज़ और फिर आप मुझे ज़रूर बताती हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू, जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा रिदा आपकी, अब मुझे ना आपने शास्लिक ग्रेवी वाली ठीक है, बतानी है और बीफ चिली ड्राई भी बताना है। चलें ठीक है, पूरा चाइनीज़ आपने सीखना है। जी जी बिल्कुल। चलें इंशाल्लाह बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। थैंक ठीक यू है, जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। खुश रहो। थैंक यू सो मच मेविन, आप हमारी बहुत प्यारी रेगुलर कॉलर हैं, हमेशा कॉल करती हैं, जब भी कोई चीज़ आप ट्राई करती हैं तो उसका ज़रूर फीडबैक देती हैं। थैंक यू, खुश रहें। अच्छा ये देख लीजिएगा, अभी इसको मैंने ये देखे पानी इसका बॉयल हो गया, इसका अभी यहाँ पर मैं इसको भी छानूँगी। ये देखें थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो गया। अब इसको हम करते हैं ड्रेन आउट, फेंक देते हैं इसका पानी, या फिर ये भी कर सकते हैं हम, ऊपर से ये निकाल लीजिएगा आप ऐसे आराम से, ठीक है। बाकी पानी को हम फेंक देंगे, पानी ना यूज़ कीजिएगा। ये अब कीमे के अंदर जब मैं डालूँगी तो थोड़ा उसके साथ भी पकेंगे। अब रीज़न ये था कि इसको ज़रा सा बॉयल करने का कि भी इसके अंदर से होती ना सब्ज़ी की जो एक स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ये बड़े मज़े के होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी है, मुझे भी बहुत पसंद है। और ज़ाहिर है साल में सिर्फ एक दफ़ा आती है, और वो भी कुछ मतलब कहते हैं ना टाइम के लिए आती है, फ़ौरन ये गायब हो जाती है, इसलिए कि इसके फूल खिल जाते हैं, फिर वो किसी काम के नहीं रहते। चलो बस ये हो गया, हमने इसको निकाल लिया। अब इसके अंदर ही तैयार कर लेंगे हम कीमा। मैं इसको यहाँ रखती हूँ और पानी को फेंक देती हूँ, एक्स्ट्रा जो पानी है हमारा इसको फेंक देते हैं। अच्छा यहाँ पर हम दोबारा से चूल्हा जलाते हैं और इसके अंदर हम करेंगे प्याज को ब्राउन, ठीक है। आपने प्याज को कटिंग कर लेना है स्लाइस में, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो यखनी मैंने आपके सामने चढ़ाई है, इसका यखनी का जिस तरह से मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा आपको कहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप सर्दियों में पिए, ये तो वैसे भी इस तरह की चीज़ है जो आप घर में बनाकर रोज़ रात के टाइम पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से बड़े बूढ़े होते हैं, घर में बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है, फ़ायदेमंद है। और पता है हमारी अम्मी तो क्या करती थी, बना के हम क्या करते थे रात को रोटी के साथ उसको, रोटी के टुकड़े तोड़े और रोटी के साथ खा लें, ठीक है। अच्छा जी सर यहाँ है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है रिदा बाजी? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। और मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि कल मैंने ना फ्राइड चिकन ट्राई किया था आपका, बहुत बहुत अच्छा बना था, ज़बरदस्त बना था। अरे वाह ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। जी, और इसके अलावा मैं आज वाली भी ट्राई करूँगी, जो मतलब आप देखती हूँ ना तो दिल करता है उसी टाइम ट्राई करूँ, तो बनती भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो आपकी तरफ है कचराल अभी है या नहीं है? अभी मैंने देखा तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा चले कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आप इसी रेसिपी को, करेले भी आप इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें आलू भी डाल सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को फॉलो करके अगर मिल जाती है तो बड़ी अच्छी है, ठीक है। जी जी मैं बनाऊंगी। और मैं ये कह रही थी कि ना कैरी का शरबत बनाना सिखा दें। किसका? जब कैरी आ जाएंगी। कैरियाँ बस आ रही हैं इंशाल्लाह, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी मज़ेदार अचार वगैरह चटनियाँ बताई थी, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। खुश रहो, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। थैंक यू सो मच। आप कॉल करते हैं, फिर बताते हैं, फीडबैक देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा जी यहाँ पर हमने रखा प्याज को हमने रखा ब्राउन करने के लिए। इसके अंदर जाएगा ये कीमा, ठीक है, बीफ का कीमा है, थोड़ा इसको टाइम लगेगा पकने में, इसलिए पहले मैं ये डालती हूँ। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम अदरक लहसुन, ये मसाले हैं मेरे पास, ये पहले डालते हैं अदरक लहसुन, ठीक है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इसके बाद नमक आप अपने हिसाब से या मेरे हिसाब से 1 चम्मच डलेगा नमक का। 1 ही चाय का चम्मच इसमें हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर का, साथ में 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया,
थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, बाकी गरम मसाला हम बाद में डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर भूनूंगी ताकि प्याज के साथ, अभी जिस तरह से मैंने कहा है ना, अगर आपके पास कचनार नहीं है, सीज़न चला गया, कोई बात नहीं। अब जिस तरह से इस रेसिपी को मैं बना रही हूँ कचनार के साथ, आप कोई और सब्ज़ी ले सकते हैं। लोबिया की फली होती है वो आप डाल सकते हैं, करेले फ्राई करके आप इसमें डाल सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे होंगे। बाकी शिमला मिर्च आप इसमें डालेगा, वो आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आप इसके अंदर कोई और सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स मेथड इसी तरह से फॉलो कीजिएगा, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर। टमाटरों को मैंने कट करके रखा है। अब हम इसको ढक के रखेंगे कि ताकि थोड़ा सा गल जाएगा। फिर इसके अंदर जाएगी कचनार और ऊपर से हम दही डाल देंगे। और फिलहाल मैं इसको ढक के रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। ठीक है, इसको कवर करते हैं हम यहाँ पर। ज़ाहिर कीमा है, थोड़ा गलने में इसको टाइम भी लगेगा। ठीक है, बस बल्कि इसमें मैं क्या करती हूँ, 1 कप पानी डाल देती हूँ ताकि मज़ीद ये जो है ना गले। 1 कप पानी डालेंगे तो अच्छी तरह से गलता रहेगा। चलें जी, बस अब इसको ढक के रखते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। वापस आएंगे तो फिर आगे क्या करना है हम आपको वो बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो ब्रेक से जाने से पहले हमने क्या किया था, कीमे को चढ़ा दिया था, पानी डाल के, मसाले डाल के, अदरक, लहसुन और प्याज को हल्का सा फ्राई करके ये हमने इसमें डाल दिया था। ये देख लीजिएगा, कीमा अभी चढ़ा हुआ है। ज़ाहिर है बीफ का कीमा था, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा गलने में, तो इसलिए मैंने इसको ढक के रख दिया था और इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था। सही है, इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर रखते हैं ताकि अच्छी तरह से ये जो है गल जाए, और इसके बाद हम इसको भूनेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर दही जाएगा। पहले मैंने इसमें टमाटर डाले, तकरीबन आप 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा, वो काट के डाल दीजिएगा। और दही हम जब डालेंगे, जब हम इसमें कचनार डालेंगे, जिसको मैंने पहले 1 से 2 मतलब मिनट के लिए समझो आपने बॉईल कर लेना है, वो मैंने बॉईल करके, लेकिन इसको गलाना नहीं है प्रॉपर तरीके से। ये जो गलेगी तो ये गलेगी इसके अंदर, जो हम कीमा तैयार करेंगे कीमे के अंदर इसको गलाना है। अगर पहले आप इसको गला देंगे तो फिर वो कीमे के साथ पकेगी तो उसके अंदर आपको टेस्ट नहीं आएगा। ये थोड़ा सा कीमे के साथ पकेगी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। अब इसकी करनी है हमने भुनाई, थोड़ा सा तेज़ कर लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से भुन जाए, और ये नज़र आ रहे हैं जो टमाटर और प्याज, ये भी अच्छी तरह से अंदर घुल जाए। फिर हम इस क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे कचनार और ऊपर से दही डालकर इसको हल्की आग पे दम पे रखेंगे। कम से कम आपने इसको 15-20 मिनट तक दम पे रखना है ताकि वो अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा, एक चीज़ है, पिसा गरम मसाला मैंने अभी इसके अंदर डालना है। पिसा गरम मसाला मैंने अभी नहीं डाला, वो मैं इसमें बाद में डालूँगी। तो थोड़ा इसको, अच्छा, इसका कलर थोड़ा सा लाइट सा होगा, लाल रंग नहीं होगा, हल्का सा लाइट होगा, इसलिए कि हमने इसमें दही भी शामिल करना है, तो थोड़ा सा इसका कलर जो है लाइट सा होगा, वो डार्क कलर नहीं होगा। सही है, इसको भी मैं थोड़ा भुनाई करती हूँ। यहाँ पर तेज़ आग की है। थोड़ा सा कम करते हैं जब तक ये, और ये जो हमारी यखनी है, ये स्ट्रीट स्टाइल जो यखनी है, इसको भी छोड़ दिया। इसको भी स्लो फ्लेम पे खूब अच्छी तरह से पकाना है ताकि अच्छी तरह से जो चिकन इसका गल जाए, उसके अंदर जो एक इसका जूस है, रस है, वो निकले। जब आप इसको पिए तो आपको फीका ना लगे, टेस्टलेस ना लगे, उसमें आपको उसका टेस्ट आए। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके भुनाई का टाइम आ रहा है। ये अच्छी तरह से इसको भूनते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने तेज़ किया हुआ है ताकि अच्छी तरह से भून जाए। फिर बड़ी मज़ेदार सी लौकी और चने की दाल की एक सब्ज़ी बन रही है, लौकी की सब्ज़ी बन रही है, बहुत ही मज़ेदार सी। अच्छा, अमूमन ही होता है कि हम इसको फ्राई करके, मतलब मसाले को पूरा तैयार करते हैं, दाल वाल डालते हैं और लौकी डाल के भूनते हैं, लेकिन ये लौकी के पीसेस छोटे छोटे करके इसको फ्राई करके डालेंगे, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। लौकी तो वैसे भी कहते हैं ठंडी भी होती है, और गर्मियाँ आगे लौकी का रायता हुआ, लौकी का सालन सब्ज़ी हो तो बड़ी मज़े की लगती है। लौकी गोश्त बड़ा अच्छा बनता है। तो ये मैं दाल के साथ बना रही हूँ, उसको ज़रूर आपने ट्राई करना। वैसे पहले बना चुकी हूँ, लेकिन वो चेंज है, ये बड़े मज़े की बनती है। तो थोड़ा मैंने बुनाई करनी है, ये यहाँ पर इस तरह से प्रेस कीजिएगा ताकि ये अच्छी तरह से भुना जाए, और ये ख़त्म हो जाएगा। टमाटर और प्याज जो है, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दाने वाले, ये ख़त्म हो जाएंगे। और वैसे भी कोई शोरबे वाली, ग्रेवी वाली तो है नहीं है कि भाई इसको हमने ग्राइंड करके डालना है। ये सब्ज़ी है, ड्राई सी होगी, तो इसके साथ ये अच्छी लगेगी आपको। बस इसको आपने भुनाई ज़रा अच्छे से कर लीजिएगा ताकि, ज़ाहिर है बीफ है, बीफ का थोड़ा सा होता है ना, बीफ मटन में
गोश्त की भी एक स्मेल होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा ये होगा कि ये भुनाई अच्छे से होने से इसका जायका भी बड़े मज़े का आता है। अब ये देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है ये भुनाई होने शुरू की। फिर पता है जब भून रहा होता है सालन, तो खुशबू भी बड़े मज़े की आती है। 3-4 इसमें मैं हरी मिर्चें साबुत डालूँगी, साबुत ही डाल दूँगी ताकि वो ज़रा भुनाई के साथ इसके साथ अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। ये 4 मिर्च, ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा आपने यहाँ पर अब ये सिंपल ड्राई कीमा भी भुना हुआ, ये बहुत मज़े का लगता है। आप वैसे भी इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलिए जी, साइमा से बात करते हैं। बड़े दिनों बाद कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम साइमा जी। वालेकुम अस्सलाम रिदा बाजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, तुसी किथे गायब हो? जी अच्छी पिशावर ची होने ते सोने देखते रहना, अच्छी बहुत अच्छे लगते हो तुसी। आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हैं। आप अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आपको इस तरह हिम्मत, ताकत, तंदुरुस्ती दे। और सर्दी सारी गुजर गई, लेकिन निशास्ते वाला हलवा आपने ना बनाया। ओहो, निशास्ता मेरे पास पड़ा हुआ भी था। मेरी फरमाइश नहीं की पूरी। अच्छा चले मैं कर दूंगी। मैं असल में मेरे जहन से निकल गया। वो मेरी नंद ने एबटाबाद से मुझे ला के भी दिया था। निशास्ता मेरे पास पड़ा हुआ भी है, वो एबटाबाद से लेके आई थी। बनाए आप? और बच्चे कैसे हैं? अल्लाह का करम है। आपने बड़े दिनों बाद कॉल की। बस क्या करें, हमारी कभी लाइट का मसला था, कभी खुद बिजी, और बस यही हाल है ना। आप भी बिजी थी, मैं फारग नहीं थी, तो मैंने कहा चले अब तो टाइम निकालूं, जरा मैं फ़ोन कर लूं, जरा हाल वाल पूछ लूं, बात हो जाए। मुझे बहुत खुशी होती जब आपसे बात होती है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप खुद इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी है, मोहब्बत से फ़ोन करती हैं हमेशा। बहुत क्यों अच्छी। नहीं, मैं वैसे भी अगर ना भी करूँ ना, तो आप लोग मेरी दुआ में याद रहते हैं। बहुत शुक्रिया साइमा, खुश रहें। और आपके चैनल वाले कैसे हैं सब? अरे लाइन ड्रॉप होगी। चले जी, दोबारा कोशिश कीजिएगा साइमा। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए, ये भुना कीमा, खुशबू आने शुरू होगी, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ। अब बारी आएगी इसमें कचनाल डालने की। देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा भुना हुआ कीमा, इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब भी बहुत अच्छे से भुन गया। ठीक है, इसमें ये डालेंगे कचनाल, इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। थोड़ा इसके साथ ही भूनिएगा। अब इसके ऊपर जाएगा दही, और फिर मैं इसको कवर करके रख दूंगी। दही डालकर कवर करके रख दूंगी। बस अब इसको हमने स्लो फ्लेम पे रखना है, ताकि ये आराम से इसी दही के साथ और इस मसाले के साथ ये जो इसके फूल हैं वो गल जाए और तैयार हो जाए। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार सी लौकी और चने की दाल। तो ड्यूरिंग ब्रेक मैंने एक सिर्फ काम करना है, लौकी को फ्राई करके निकालती हूँ। वापस आएंगे तो फिर इसका मसाला तैयार करेंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, लौकी को मैं फ्राई कर रही हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको कटिंग कर लिया था, इसको फ्राई करके हम निकालेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। ठीक है, पहले मैं लौकी को निकालती हूँ। छोटे टुकड़ों में इसको फ्राई किया, आपने इसको निकाला, फिर हम दम में वापस इसको डालेंगे। ये बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से कभी हम आलू को फ्राई करके निकाल के बनाते हैं तो कितना अच्छा उसका जायका आता है, तो इसी तरह लौकी का भी यही है। ठीक है, अब बाकी इसके क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। यखनी हमारी रेडी हो गई है, उसको मैंने अलग से रख लिया है। अब उसको मैं एक अलग से, जिस तरह से सर्विंग बॉल्स हैं उसमें हम निकालेंगे। ठीक है, ये मैं इसमें, अब इसके अंदर जाएगा प्याज। तकरीबन एक ही प्याज ले लीजिएगा, ज़्यादा ना प्याज लीजिएगा, छोटी सी एक प्याज। ठीक है, प्याज के साथ ये मेरे पास है गोल वाली मिर्चें। ठीक है, इसके साथ ही फ्राई कर रही हूँ, प्याज और गोल मिर्चें। अब यहाँ पर मेरे पास हैं जो मसाले,
दाल को तो मैंने उबाल के रख लिया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर एक बॉल में डाल देते हैं। इसके बाद अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में आपने 1 चाय का चम्मच नमक, इसके बाद आपने पिसा थोड़ा गरम मसाला, यहाँ पर है ज़ीरा कुटा भुना, हल्दी, ये इसके अंदर डालेंगे। फिर इसके अंदर टमाटर डालकर मसाला भूनेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये हो जाए हल्का सा प्याज फ्राई, ज़्यादा डार्क नहीं कलर करना, हल्का सा। हरी मिर्चों के साथ गोल मिर्चों के साथ, और साथ में ये जो मैंने लिए हैं प्याज। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिएगा कचनार को मैंने रख दिया था इसके अंदर दही डाल के, और ये अभी देखें हल्का सा इसको ये कर लूँ, ये भी ड्राई हो गया। बस इसको अभी हम इसमें डालेंगे पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें, हरा धनिया। बस ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। बस ज़रा सा इसका पानी थोड़ा ड्राई करी, हाई फ्लेम कर दी है। ये जाएगा इसके अंदर मसाला पूरा, जो अभी मैंने आपके सामने मिक्स किया है, पूरा मसाला। टमाटर, थोड़ा सा इसको ढकूंगी ताकि थोड़ा सा ये टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए, बस 5-1 मिनट के लिए। अच्छा, यहाँ भी ये रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा उसका पानी जो है ड्राई हो गया, जो दही का पानी ड्राई हो गया, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इसका करते हैं चूल्हा बंद, और इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देते हैं धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर डाल दीजिएगा, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा पुदीने का, हरी मिर्चों का और धनिया का। बस इसको भी मैं भी निकाल लूँगी। जो यखनी थी वो भी रेडी होगी। हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाल के उसको मैंने हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी थिकनेस, इतना नहीं है, पतला नहीं है, वो गाढ़ा नहीं है, बस हल्की सी, वो भी रेडी हो गया। उसको खैर निकालूंगी अभी। बस ये टमाटरों को भूनते हैं, ये देख लीजिएगा। इसको मैं ये वाला चम्मच ले लेती हूँ। बस इसके अंदर दाल और लौकी जाएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा इसको मैंने इसका पानी निकाल लेती हूँ, ये पानी ज़्यादा है, हमें थोड़ी सी इसको ड्राई बनानी है, वरना बहुत ज़्यादा वो वाटरी सा हो जाएगा। अब ये जो लौकी को फ्राई किया है, ये थोड़ी सी मैं इसके साथ भून लूँगी, फीकी ना लगे, टमाटर के साथ। ये वाला चम्मच, इसके बाद ये दाल जाएगी। बस इसको कवर करके रख लेते हैं, थोड़ा सा चूल्हा कम करते हैं, बस इसको ढक के रखते हैं ताकि थोड़ा सा पके। और इसके बाद ये है कि इसके अंदर वही हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा गरम मसाला चला जाएगा। इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि थोड़े से लौकी हमारी फ्राई की हुई है, वो भी इतना टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा ये पकेगा ना, तो ये टमाटर वगैरह सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं ढक के रखती हूँ जब तक ये थोड़ा सा पके। इतनी देर में हम हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह ये कटिंग करके रख लेते हैं, वो इसमें निकालेंगे। तो इसको हम ढक देते हैं। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। और साथ में यहाँ पर पिसा गरम मसाला जाएगा, इसमें भी थोड़ा सा डालते हैं। ये भी हो गया। अब निकालेंगे इनको, यखनी को निकालेंगे, इसके साथ यहाँ पर कचनाल को भी निकाल लेते हैं। बड़े मज़े की सब्ज़ी बनी है कचनाल की, जो बहुत ही मेरी ज़्यादा भी फेवरेट है, बल्कि हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए कि ये सीज़न जो होता है ना, 1 साल में 1 दफ़ा आती है और थोड़े से टाइम के लिए आती है और फिर गायब हो जाती है। तो खैर इसको निकालेंगे, रोटी नान के साथ खाएगा। यहाँ पर ये भी होगी। बस इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये मसाले के साथ पके। फिर इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि जो पानी नज़र आ रहा है पानी ना आए। और इसके बाद क्या करना है, हमने इसको हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से नीचे कर देती हूँ ताकि ये इसके साथ पकती रहे। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, ब्रेक की तरफ चलते हैं। जो रिकैप हमारा ब्रेक आएगा, इसमें आएंगे रेसिपीज कार्ड, उसको आपने नोट करना है और लेते हैं ब्रेक।
लौकी और चने की दाल की सब्जी। अज्जा: लौकी आधा किलो, उबली चने की दाल 1 कप, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, टमाटर 4 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, गोल लाल मिर्चें 6 अदद, अदरक 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: लौकी काट के गर्म तेल में फ्राई करें और निकाल लें। फिर बाकी तेल में अदरक लहसुन, गोल लाल मिर्चें और ज़ीरा डाल के फ्राई करें। उसके बाद प्याज शामिल करके हल्की सुनहरी कर लें। अब इसमें टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक डालकर भून लें। फिर इसमें लौकी और उबली चने की दाल शामिल करके 10 मिनट दम दें। आखिर में पिसा गर्म मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक डाल के गर्म गर्म सर्व करें। कचनार कीमा। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, कचनार आधा किलो, प्याज 2 अदद, टमाटर 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: पानी को उबाल कर कचनार इतना पका लें कि पानी में 2 से 3 उबाल आ जाएं। फिर इसका पानी फेंक दें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज, बीफ का कीमा, टमाटर, दही, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, पिसा धनिया और पिसा गर्म मसाला शामिल करें और पका लें। अब इसमें 2 कप पानी डालकर इतनी देर पकाएं कि कीमा गल जाए। फिर इसमें कचनार, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके भूनें और 10 मिनट दम दें। आखिर में डिश में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। स्ट्रीट स्टाइल यखनी। अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 250 ग्राम, मक्खन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 से 2 टुकड़े, हरी इलायची 2 से 3 अदद, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, पानी 1 लीटर। तरकीब: चिकन को अच्छी तरह धोकर पैन में डालें। फिर इसमें पानी, मक्खन और तमाम मसाले डालकर 20 से 25 मिनट के लिए पकाएं। अब यखनी को छान कर दूसरे पैन में शामिल करें। उसके बाद चिकन के रेशे करके यखनी में शामिल कर दें। आखिर में कॉर्नफ्लावर डाल के यखनी गाढ़ी करके निकाल लें। आखिर में सर्व करें। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी दोनों रेसिपीज़ मज़ेदार सी रेडी हो गई हैं। और यहाँ पर श्रेडेड चिकन मैंने निकाला है, ये अभी ऊपर थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देते हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप चाहें तो वैसे भी इसको सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर ये चिकन को श्रेड करके भी डाल सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है। ये देखें, ये अच्छा लगेगा आपको। वैसे तो ये नीचे ही बैठ जाएगा, इतना नज़र नहीं आएगा। तो बाकी ये है कि देखिए, इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं दालचीनी वगैरह ताकि वो नज़र ना आए। बाकी इसके ऊपर डाल देते हैं। सही, ये हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला, ठीक है, चाट मसाला थोड़ा सा आपने डालना है। बहुत मज़े की यखनी है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी और सिंपल और मज़ेदार। आप इसको ट्राई करेंगे, आपको वाकई बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल सिंपल सी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैंने दाल को रेडी कर लिया है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, लौकी के साथ ये भी तैयार होगी है। ये बड़ी मज़े की लगती है, नान के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बड़े अच्छी लगेगी। यहाँ पर हमने कचनार कीमा भी रेडी कर लिया है, ये भी बड़ा मज़े का बना है। आखिर में ऊपर से दही को फेंट के डाल दिया है तो उससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आया। तो ये 3 हमारी रेसिपीज़ थी, यकीनन नोट कर लीजिए। अच्छा, जरनक बना रही है अगवानी चिकन और बना रही है कोकोनट योगर्ट केक बन रहा है। आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, ये 2 रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर मैंने जो रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इसको भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी नई रेसिपीज़। तो तब तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।